और एक ये हमारे साहिल भाई, कल एक स्ट्रीम चल रही थी हमारे साहिल भाई की, तो वो हम्म। बात यहाँ रख सकता हूँ क्या सनातनी भाई, आपकी बोलिए इजाजत है? बोलिए सर, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, मसला नहीं कोई। हाँ जी। वो कल साहिल भाई की एक स्ट्रीम चल रही थी कि फौजी वर्सेस कुछ मुसलमान का एक और एक बंदा था जिसको शूट कर दिया था। तो वो स्ट्रीम चला रहा था, मैक्सिमम 7 आवर चला रहा था, तो हमारे कई हिंदू भाई और कई मुस्लिम भाई उससे स्ट्रीम को देख रहे थे। तो वो लगातार 7 आवर से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और लोग बन भी रहे भाई, खुश भी हो रहे हैं उसके, मतलब पैसे डोनेट करते जा रहे हैं, हाँ भाई सही है सही है। मतलब वो बोल क्या रहा है उसके बात पे तवज्जो कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ सही है बोल रहे हैं भाई। तो मैं एक पॉइंट आउट नोट करा वो बंदे की। पॉइंट ये था कि वो बोल रहा, सनातनी भाई मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है। मेन क्वेश्चन रखिए, अपना हाँ, मेन बात रखिए। मेन शॉर्ट वही में। बोल रहा हूँ मैं, मेन बात ये बोल रहा है बंदा कि जो चार फौजी नॉन मुस्लिम थे वो मरने के बाद जन्नत जाएंगे या दोजख जाएंगे, ये बंदा सवाल मोमिन से कर रहा है। पर वो ये प्रेजेंट करना चाह रहा है कि भाई मोमिन का ही खुदा है। मतलब वो जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई मरे हैं, कि वो जिसको पूछ रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब जो भी जाएगा ये भाई एंड ऑफ द रिजल्ट अल्लाह के पास ही पेश होगा, दोजख में जाएगा। तो भाई वो जो बंदे अपने खुदाओं को, मतलब जिसको भी पूछ रहे थे, क्या उनकी वैल्यू नहीं है कुछ भी? ये सवाल है नहीं सर, मेरा। ये तो, नहीं नहीं, संदीप भाई नहीं, आंसर एक कीजिए, मिनट, आप एक मिनट, बेहतर एक आंसर मिनट। देंगे जी वो जी, आप ही दीजिए। मैंने भी स्ट्रीम देखी थी उनकी। मतलब तो या तो वो उनका ये बंदा ये पूछना था। बोल दे। एक मिनट, एक मिनट, एक जी। मिनट, लेट मी कंप्लीट। उनका ये पूछना था कि जैसे अभी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमारे फौजी जो शहीद हुए थे, उनका मुसलमानों से ये पूछना था, सिर्फ सिर्फ मुसलमानों से, और किसी मतलब हिंदू काफिरों से नहीं, सिर्फ मुसलमानों से, कि जो मतलब शहीद हुए वो किधर जाएंगे, मतलब उनको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। तो उसमें उनका मतलब मोटिव ये था कि ये कहने का कि मतलब वो एक्चुअली दिखा रहे थे कि कितना कट्टर है इस्लाम, कि जो इंसान देश की रक्षा करते समर्पित हो गया, उसको भी इस्लाम जहन्नम में ही भेजेगा। भाई उनका मोटिव मुरिया ये भाई, था। मैं मेरा एक सवाल है यही बात पे, कि भाई जी, कट्टर वट्टर का बात नहीं भाई, मैं भी रहा तो वही बोलूंगा, जो हमारे फौजी भाई जो हमारे लिए शहीद हुए हैं, जो वो मतलब किसी भी को खुदा को मारे डजेंट मैटर, वो उनका पर्सनल मसला है। तो वो तो जन्नती है बोल के मैं बोलूंगा। क्यों जन्नती है भाई? वो जिस भगवान को जी, मानते हैं वो ऐसा आपका भगवान मानना अपनी है। जन्नत में डालेंगे ना। जी, जी, सैयद जन्नत साहब में भाई, डालेगा ना उनका आप भगवान। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, तो एक आपको सेकंड सही मैं, भाई इल्म नहीं है। हाँ जी संदीप जी बोलिए, इनको इल्म नहीं है शायद। नहीं नहीं, देखिए मैं ये देखिए बोल रहा, ये मेरे को इल्म एक है मिनट, एक भाई मिनट, एक इस्लाम का। मिनट, एक मिनट, जब वो बंदा मेरे क्योंकि इस्लाम के हिसाब से पूछेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा ना। वो अपने भगवान को माने तो बेशक जन्नत में जाएगा। नहीं, नहीं, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग ही पूछ रहे थे, और उसका रीज़न ये था सर कि मैं वो अपनी बात रख दूं। मोमिन एक्सक्लूसिव अच्छा स्ट्रीम मैं, थी, उसमें सिर्फ मोमिन ही जुड़ सकते थे, वो तो ये मोमिन से ही हम, सवाल पूछ रहे थे। मोरिया अच्छा भाई, अच्छा मोरिया सईद भाई अहमद आपके क्या भाई, पास क्या क्यों हो आपका रहा है मोरिया भाई? संदीप जी आंसर आप देंगे, संदीप जी बोलिए, संदीप जी आप बोलिए। आपके पास कुरान है अभी? संदीप भाई मुझे पता है, संदीप भाई आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आप कुरान का सूरा आले इमरान आयत नंबर 19 खोलिए। कुरान खुद कहता है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफल्लज़ीन उतुल किताब। सूरा इमरान आयत नंबर 19, एक ही धर्म है जिसका नाम इस्लाम है, इस्लाम को छोड़ करके बाकी सब कुफ्र है। अल इस्लाम जी। हक कुफ्र बातिलुन, कि हाँ इस्लाम बिल्कुल। हक है और कुफ्र बातिल है। तो अब हाँ को भाई वो इस्लाम तो जब इस्लाम हक के है और हिसाब से। कुफ्र बातिल है, जी। बस अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस्लाम क्या कह रहा है। सूरह निसा आयत नंबर 56। नहीं वो मुझे, इन राय भाई मैं एक सेकंड, वो पता है यार मुझे इस्लाम क्या क्या कहता है, कुफर का सजा क्या है, और सर सर इस्लाम में एक शिर्क की सवाल है सजा क्या आपसे। है, वो भी बोलिए। पता है मुझे। मेरे को एक्चुअली ये हाँ जानना था कि भाई वो बंदे हाँ, जो शहीद हुए हमारे फौजी भाई, वो तो अपने खुदा की शहीद नहीं इबादत हुए कर ना, रहे हैं। जी। शहीद नहीं हुए, वो बलिदान हुए, शहीद नहीं हुए। हाँ अच्छा चलो, बलिदान ही हुए। शहीद वो जो होता है, ये, शहीद होता है जो काफिर के हाथ में मारा जाए, वो शहीद, उसको शहीद कहते हैं। अच्छा अच्छा। उस अच्छा जिहाद करते हुए माई काफिरों मिस्टेक के भाई। हाथ में, जिहाद करते हुए काफिरों के हाथ से जो मुसलमान मोमिन मारा जाए उसको शहीद कहा जाता है। और जो मुसलमान जिहाद में किसी काफिर को मारता है उसको गाजी कहते हैं। जी अब बताइए। जी ठीक है, वो मेरी मैं मिस्टेक एक होगी प्रश्न कर शायद, दूं इनसे। अंडरस्टैंडिंग।
तो एक मैं प्रश्न ये मैं कर दूं सीधा सा, हम्म, आपसे नहीं भाई, मुझे मुझे एक प्रश्न है क्वेश्चन में ये जो सर। इसका बंदे का साहिल का सवाल था वही मेरे मुझे क्वेश्चन का असल उत्तर जानना देंगे था। आप? जी सर मेरे बोलिए। क्वेश्चन का उत्तर देंगे आप? जी ये बताइए, मान लीजिए अतीक अहमद किसी का पिता है, और जी हम कहते हैं कि वो आपका भी पिता है, सबका पिता है, और वो सबका बाप है, उसके अलावा कोई बाप नहीं, तो आप क्या कहेंगे? आप अपने जी बाप नहीं को समझा मैं आपको। बाप माँ नहीं मानेंगे कि उसी को मानेंगे? नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं, आप क्या दोबारा रिपीट करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जैसे मान लीजिए हम कहते हैं हमारे पिता तुम्हारे भी पिता हैं, और जी हमारी माता ही तुम्हारी माता, बाकी किसी के माता नहीं है, सिर्फ हमारे ही मेन है, और तुम्हारे जी को कुछ नहीं है, तो तुम हमारे पिता को अपना पिता मानोगे? भाई, ये दोनों का मानना अलग है ना। हमारे क्या नाम है, BKS नहीं नहीं अभी। नहीं, सीधा अब सीधा मेरे को सिर्फ ये जानना है, क्या मेरे पिता को आप पिता मानेंगे, अपने नहीं पिता को पिता मानूंगा नहीं मैं। मानेंगे, गैर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये बताइए। गैर मानूंगा, बराबर बोल रहे आप। तो अपने पिता को गैर तो फिर मानेंगे ये कि ला हमारे पिता इलाहा को? इल्लल्लाह क्यों बोलते हैं? आपके पिता को गैर मानूंगा ना भाई, तो उससे क्या साबित पक्का करा ना? भाई मैंने। तो पक्का ला ना? इलाहा तो इल्लल्लाह वही क्यों बोला वहाँ जाता है? स्ट्रीम में हो रहा है, वो इस्लाम से बात कर रहे हैं, आपसे नहीं बात कर रहे। उनकी यहाँ बात नहीं करना है, उन जिसके पास जितनी ज्ञान होती है ना, उतनी ही वहाँ ज्ञान रखनी चाहिए। हमारी लोगों की ज्ञान अलग है, उन लोगों की ज्ञान अलग है। मैं इस्लाम भी तो वही कहता बता है रहा हूँ, बराबर बोल हमसे रहे हो बड़ा आप। कोई, करेक्ट सुनिए बोल सुनिए, रहे दो हो। मिनट 2 मिनट रुक जाइए जी सर। मैं गलत बोल रहा नहीं, हूँ, सही बोलिए बोल रहा बोलिए, हूँ, वो मैं बात माइक की ऑफ बात कर है। ले रहा हूँ, बोलिए। इस्लाम कहता है हमसे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, बाकी सब कुफ्र है, नजिस है, टट्टी है। क्या आप अपने आप को टट्टी मानते हैं? भाई मैं आपका बोलूँ माइक अब? म्यूट है, हाँ बोलिए। वही मैं बोलूँ अब। भाई कौन बोलिए, क्या सोच उनको रहा है बोलना वो दीजिए। नहीं। हाँ भाई मैं ही बोल रहा हूँ। BKS भाई, कौन क्या सोचता है वो उसकी सोच पर डिपेंड करता है भाई। कौन बड़ा है कौन छोटा है वो भी उसके सोच पर डिपेंड करता है। आप अगर वो इस्लाम की किताब के हिसाब से, मतलब हमारी किताब से बात करेंगे, तो किताब कह रही है मैं बड़ा हूँ, तो मैं आपको इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो बंदा कंपैरिजन कर ही क्यों रहा है? वो उसकी किताब के हिसाब से वो अपनी किताब को बड़ा बोल रहा है, ये इसकी किताब के हिसाब से ये अपनी किताब को बोल रहा है। ये तो उनके मतलब जो मानने वालों की बेइज्जती कर रहा है ना भाई। ये हमारे से सवाल क्यों कर रहा है, वो कहाँ जाएंगे? सर मैं इसका जब आंसर आपकी करता हूँ। दिमाग ही नहीं खुलेगी सर, तो आपसे अरे प्रश्न एक का एक उत्तर मिनट करने रुकिए। ना ही क्या फायदा? सुनिए सुनिए, वो नहीं नहीं, आपसे मैं सवाल मैं इसलिए एक कर मिनट, रहे मैं हैं। आप जो मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ, ठीक है भाई। आपके एक वालिद हाँ, साहब है, मेरे एक अलग वालिद साहब है, ठीक है, ओके। हाँ, तो आप हाँ। मैं भी हिंदी स्कूल जानता जाएंगे, हूँ सर, मैं भी वालिद स्कूल। वालिद नहीं जानता। अच्छा वालिद मत ओके भाई, लगाइए, मैं आपके हिंदी जानता फादर हूँ, माँ फादर बाप जानता फादर हूँ। फादर इंग्लिश तो जानते हैं ना, फादर ले लो। नो आपके थैंक्स, इंग्लिश फादर। से हमसे को, हम अंग्रेजियन नहीं हूँ, इंडियन हूँ, हिंदी जानता हूँ, अच्छा हिंदी भाई, जानता हूँ। हिंदी ले लो। आपके पिताजी ठीक। ले लो, बस शुद्ध हम्म, हिंदी ले लो, हम्म, आपके पिताजी। आपके हम्म। एक पिताजी है, मेरे एक पिताजी है। मैं अपने पिताजी की पूछ लूंगा, आप अपने पिताजी को पूछेंगे। अगर आपको स्कूल जाना है, तो क्या आप मेरे पिताजी से पूछेंगे कि मैं कहाँ जाऊंगा, या आप अपने पिताजी से पूछेंगे भाई मैं कहाँ जाऊंगा? एक सेकंड, एक सेकंड, अभी अभी मैं इसका इसका जवाब जवाब दीजिए। दूं। इसका जी भाई, जवाब मेरा ये पिता, है। रॉय भाई एक सेकंड बोलिए। कंप्लीट होने दो मेरा। मेरे पिताजी कुछ भी कहेंगे, आप नहीं मानेंगे वो चीज। आपके हम्म, पिताजी कुछ भी कहेंगे, मैं नहीं मानूंगा। तो मैं सिंपल हम्म। सवाल कर रहा हूँ, आप जिस पिताजी पे यकीन करते हैं, आप उसी पे यकीन करेंगे या दूसरे पिताजी से सवाल करेंगे भाई? आप बोल रहे हैं देख, स्कूल में डालो वगैरह वगैरह। कहाँ हाँ, पर अब डालूं मैं भाई? इसका जवाब देता हूँ। जब आप ये कहेंगे कि ही मेरा पिताजी ही मानने लायक है, बाकियों के पिताजी झूठे हैं, मेरा पिताजी को ही मानो, बाकियों के पिताजी झूठे हैं, बाकियों के पिताजी को ना मानो, जैसा कुरान कह रहा है, इस्लाम कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह को छोड़ करके कोई माबूद नहीं है। तब उस पर सवाल उठाएंगे कि नहीं, कि भाई जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी झूठा है, संदीपन का पिताजी झूठा है, और सैयद खान जी के पिताजी सच्चे हैं, तब हम इसकी क्रेडिबिलिटी के लिए सैयद खान जी के पिताजी पर प्रश्न उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, कि भाई आपके पिताजी राय जब जी, सच्चे हैं तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। रॉय जी, क्या आपका क्या? सवाल एकदम वैलिड है। पर मैं आपको हाँ, यही से जवाब दूंगा, अगर मेरे पिताजी हो या आपके पिताजी हो, कोई भी बच्चा जिसका पुत्र होता है, वो तो यही हाँ, बोलेगा कि सबसे शक्तिमान बलवान मेरा ही पिता है।
कौन बोलेगा हाँ, कि तो आगे वाले का पिता है? कोई हाँ, वो बोलेगा? बोल सकता है, बोलता है। नहीं नहीं, कोई भी नहीं आप नहीं बोलेगा। कहते, आप नहीं नहीं, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। आप बताइए, आपके पिताजी अच्छे हैं नहीं या अपने हजरत आदम? पिताजी। एक सेकंड मैं वही बता तो। दे, जी। एक सेकंड बोलने दीजिए। आपके पिताजी बेहतर है या उम्मत के पिताजी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके पिताजी से बेहतर है? क्या बताएंगे आप, बताइए। क्या कोई भी बताएं? मुसलमान ये, मैं ये कह रहा हूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जी। मिल्लत के पिता है, मिल्लत के वालिद है, वालिद मिल्लत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहतर है या हजरत आपके जो पिता है, आपके जो बायोलॉजिकल फादर है, वो बेटर है? कौन बेहतर है? भाई जब अगर आप ये पूछ रहे हो बायोलॉजी के लिए बोले तो मेरे पिता के पिता जो नस्ल जहाँ से आई है, जो आप जिक्र कर रहे हो वहां से आई है, वो तो बोलूंगा इस्लाम। बेहतर की हाँ, बात बस कहाँ है? अगर बेहतर, अगर बेहतर। इब्राहिम अगर हम्म, भाई अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुझसे पूछे कि डायरेक्ट मुझसे पूछे भाई मैं तुम्हारा पिता हूँ, बेहतर कौन है बोल, तो मैं बोलूंगा भाई आपके नस्ल से हम आए हैं, आप मेरे पूर्वज हो। और हम्म। बेहतर जो मैं जिसको पिता बोलना है उसको बोलूंगा, वो तो लाजमी है ना हमारे रॉय भाई। हाँ, पिता को बस पिता ही बेहतर। बोलेंगे ना। नहीं नहीं, कोई भी पूछेगा ना, कोई भी पूछेगा कि भाई इन दोनों में से मिल्लत के पिता, उम्मत के पिता, हजरत इब्राहिम पिता सबसे बेहतर पिता है या नस्ल नस्ल आपके बोलते रॉय जाति भाई। पिता, आपके जाति पिता, हाँ वही, आपके नस्ल के पिता ज्यादा बेहतर नस्ल के है या पिता आपके नस्ल है जाति पिता? भाई, वो तो सब रॉय भाई नस्ल के वो पिता कौन ये सा बोल के बेहतर है, बताइए ना आप बताइए, दोनों में से बेहतर कौन है? वो तो जो सबके पिता सवाल हो किया जाएंगे ना भाई। नस्ल के बात अगर उसको, आप करेंगे तो सबके पिता हो हाँ वो तो जाएंगे वो। ठीक है ना, वो कौन बेहतर है उन दोनों में से? वो तो मैं अगर उनसे पूछूंगा तो उन्होंने बोलेंगे अरे भाई तुम्हारे पिता बेहतर है बोल रहे, उनका पिता भी मैं ही हूँ बोलेंगे उन्होंने। वो हाँ, बेहतर है तो वही बोलेंगे तो तो मैं मेरे बोल रहा हूँ पिता। ना, उनका ये जो सवाल पूछा हूँ, उनके पिता वही है, मैं है वो नहीं पूछ रहा हूँ। जो पूछ रहा हूँ, दोनों में से बेहतर कौन है, अफजल कौन है? अफजल अगर मैं मकाम मेरे पिता को हाँ भाई रॉय भाई, अगर मैं अफजल बोला अफजल मेरे अगर आप पिता को। अपने 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 वालिद साहब को कहेंगे ना, तो आप ईमान से हाथ जी धो जी। बैठेंगे, जी इसलिए जी। आप इसका जवाब अगर नहीं दे सुनिए रहे। सुनिए, अरे हाँ, भाई वही बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने पिता को अफजल बोला तो मेरे पिता भी बोलेंगे भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम अफजल है, तो उस हिसाब कौन? से फिर इब्राहिम नहीं, आपसे अलैहिस्सलाम पूछ रहा अफजल हूँ है ना, भाई। आपके पिता क्या बोल रहे हैं, मैं आपके पिता की राय पूछ नहीं रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ईमान के दायरे में रहने के लिए आपको हजरत इब्राहिम को अफजल मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, वो तो नस्ल है ना भाई। बस, नस्ल बस तो अलग है, पिता कंपैरिजन अलग आ है गया ना ना, भाई। बस कंपैरिजन आ गया ना यहीं पे। भाई नस्ल जब एक अलग पिता का, होगी ना रॉय भाई, हाँ, जब नस्ल किसका? अलग होगी ना, अदर नस्ल हाँ, वाला बोलेगा मैं अफजल हूँ तो मैं क्यों बोलूंगा अफजल है? अदर नस्ल है नस्ल वाला जिसको क्या? कोई भी आप लोग तो मानते ही, आप लोग तो मानते ही, आप अदर नस्ल कहां से आ गया जब सब कोई आदम और आदम हवा के या यूहन्ना नासू इत्तकू वो तो रब्बकुम हमारा अल्लज़ी इंटेंशन है खलक़कुम ना भाई। मिन, एक सेकंड भाई बोलने हम दीजिए, मानते हैं ना रॉय भाई, हम मुझे मानते मुझे हैं खत्म लेकिन करने हमारे दीजिए, हिंदू भाई नहीं मानते हैं ना, तो खत्म मैं उनको करने क्यों दीजिए, तकलीफ दूं? एक सेकंड खत्म करने दीजिए। यहाँ अल्लाह खुद कह रहे, या अय्युहन नासू, ए दुनिया वालों, ए इंसान, या अय्युहन नास, ए इंसान, मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैंने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया। या अय्युहन नासू इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। अल्लाह ने खुद कह दिया कि मैंने सारी इंसानियत को एक मर्द और औरत से पैदा किया। जब अल्लाह ने पूरे इंसानियत को मुखातिब होकर के ये बात कही, तब आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई वो लोग, ये हिंदुओं के लिए नहीं कही गई है ये बात? बताइए। भाई वो हिंदू के लिए भी नहीं कही है, मुसलमान के लिए भी नहीं कही है, वो सारे पूरी इंसानों इंसानियत के के लिए लिए कही कहिए गई। ना, बनीनो राइट। इंसानियत के लिए। तो फिर आप राइट है, अलग तो नस्ल हाँ कैसे मैं भी कह तो रहे वही बोल रहा हूँ ना। मैं भी तो वही समझा रहा हूँ ना हमारे रॉय भाई, ये साहिर हैं? हिंदू और मुस्लिम बोल के डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि और कुरान ने इसका किया खुदा है। बड़ा है या तेरा? नहीं नहीं, आप अभी बोले ना रॉय भाई, ये इंसानियत की बात कर रहा है खुदा। इंसान मीन इंसान, नॉट हिंदू नॉट हाँ, मुस्लिम। बस ये अब दूसरी जगह कह दिया है, ला तत्तखिजु अबाअकुम इखवानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ मुसलमानों, तुम अपने बाप और अपने भाई को भी अपना दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफ्र के, ईमान के बदले कुफ्र को इख्तियार करे तो यहाँ वही अल्लाह तो। ने डिवाइडेशन पैदा नहीं कर दिया। और अगर ये साहिल जी कह रहे हैं, इस बात का उजागर कर रहे हैं, इस बात को दुनिया के सामने इसका पर्दाफाश कर रहे हैं, तो वो नफरत फैलाने वाले हो गए।
रॉय जब भाई अल्लाह ने अगर एक सेकंड जीरो आप अभी जस्ट आयत का जो जिक्र करे कि अगर तुम्हारे वालिद और वगैरह भी रहे तो दोस्ती ना बनाओ, ये बोलना चाह रहे हो आप, हम्म, राइट? सही समझ हाँ, रहा ला हूँ? तक, हाँ, ला तक, अच्छा मैं नहीं तो कह रहा हूँ, ये अल्लाह कह रहे, ला तक हाँ तक वही बोल रहा अबा हूँ। अकुम। हाँ तो जी, उस हिसाब से हमारे प्यारे नबी के चाचा वो भी तो नहीं मानते थे, फिर वो चाचा उनकी परवरिश और उनके उसमें क्यों पले फिर हमारे नबी? हाँ, चाचा इसका भी ने जवाब दे परवरिश सकते हैं। की, हाँ बिल्कुल जी जवाब दे, चाचा ने परवरिश की, लेकिन जी, वही रसूलुल्लाह ने उस चाचा को जहन्नम में दिखाया है हदीस में। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल सवाल दिखाऊं, नहीं अगर समझे मैं आप। दिखा दिया तो। हाँ, नहीं नहीं, सुनिए नहीं, मेरा सवाल को आप अभी। चाचा, यही देखिए, एक मोमिन और काफिर में यही फर्क है कि काफिर वफादार होता है, काफिर कभी भेदभाव नहीं करता है, काफिर कभी तकसीम नहीं करता हिंदू मुसलमान में। लेकिन एक रॉय भाई मुसलमान का ये है कि जिस अब चाचा अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को बरा किया, पत्थर खाए जी, मक्का के मुशरिकों से, उस रसूलुल्लाह ने अपने चाचा अबू तालिब को हदीसों में जहन्नम में दिखाया है। ये फर्क है मुसलमान और काफिर में। काफिर मुसलमानों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और मुसलमान रॉय मर भाई जाने के बाद उस काफिर को जहन्नम में दिखाते हैं। ये फर्क है इस्लाम रॉय और भाई कुफ्र में। आप आधी बात बोल रहे हो। ये आधी बात बोल रहे हो कि रसूलुल्लाह ने अपने चाचा को जहन्नमी बताया, ये नहीं है, आप आधी बात बोल रहे हो। पूरी बिल्कुल, बात ये अगर मैं है। दिखा दिया तो। यही नहीं है बोले सईद भाई, यही है पूरी। हाँ जहन्नम भाई ही बताया है। बताया गया है, बेशक बताया गया, पर पूरी सईद भाई बात आप बात को घुमाइए मत बात को प्लीज। भाई, हाँ, आधी बात और पूरी बात में फर्क है ना भाई। पूरी बात मैं बोल अच्छा, देता पूरी हूँ। बात बता दीजिए। चलो जी पूरी बताइए, हाँ मुकम्मल कीजिए। हाँ जी, उनके चाचा ने उनकी तरबियत की, उनको बड़ा की, वगैरह वगैरह, मतलब जो भी करना था उन्होंने किया था। रसूलुल्लाह ने भी उनका अदब किया, जो भी करना था, मोहब्बत दोनों में थी। पर रसूलुल्लाह ने आखिरी उनके चाचा की आखिरी टाइम ये बोला कि कम से कम आप कलमा पढ़ लीजिए, जिसके बुनियाद पर मैं हम अपने अल्लाह के सामने ये गवाही दे सकूं, कुछ बोल सकूं। अगर आप लोगों के सामने नहीं पढ़ सके, कम से कम मेरे कान में पढ़ लीजिए। क्या ये नहीं कहा हम्म, उन्होंने? ये जिससे कहा, मैं इससे प्रोटेक्ट ये कर सकूं साबित होता आपको। है, इससे इससे ये पढ़ा साबित कि होता नहीं? है कि इंसान नहीं पढ़ा। इससे ये साबित होता है नहीं कि पढ़ा इंसान बिल्कुल। इंसान का अमाल, इंसान के जो कर्म है, वो अफजल नहीं है, बल्कि उसका ईमान उसके अमाल पर भारी है। चाहे वो जितना ही गलत काम क्यों ना करे, अगर वो ईमान वाला हो तो वो जन्नती है। और चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो व्यक्ति अगर ईमान कबूल नहीं करता तो वो जहन्नमी है। इससे तो ये साबित हो रहा है। नहीं नहीं, और आप सईद पहली भाई, बात अबू ये जी तालिब स्ट्रीम में सनातन। अबू नहीं तालिब दिखाया जी ने था। अच्छा भाई अबू तालिब जी ने, सुनो इस सुनो, एक बार साइज आपको स्ट्रीम में एक एक कंप्लीट कर अलग लूं। वे में चले आ रही भाई। भाई हाँ, नहीं नहीं, स्ट्रीम अबू अलग वे में तालिब चला जी है। ने, एक बार बता दूं, बोलिए अबू बोलिए। तालिब जी ने क्या रिस्पांस दिया जब आपके हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि कलमा पढ़ लो मेरे कान में। उन्होंने बोला कि मैं अपने बाप दादाओं के दीन को नहीं छोड़ सकता किसी कीमत पे, मैं वो कलमा नहीं पढ़ूंगा। वो बोला, एक बहुत सॉलिड जवाब दिया उसने। हाँ, वो ये थे क्यों अबू बोला वो तालिब। भी बोलिए ना भाई, वो भी बोलिए ना कि अरे लोग जो भी ये बोला ना बोला ना समझे भाई, कि हाँ, आपके इस्लाम को लोग नहीं ये अपनाया उसने, जी आपके जी इस्लाम को नहीं अपनाया। उन्होंने रीजन हम्म, बताया ना मेरे सनातनी भाई। उन्होंने ये बोला हाँ, कि लोग ये ना समझे कि मौत के डर से अब्दुल तालिब ने इस्लाम कबूल किया, ये भी पूरी हाँ, बात तो बोली ठीक उन्होंने। है, ये ठीक है, इसमें इससे को ठीक मेरा है क्या मेरे भाई, बात पर आधी बात। मौत मेरे का डर बात पे जहन्नम के पर डर क्या। से कम है क्या? नहीं, एक मौत हाँ का सेकंड, डर भाई, बात जहन्नम के डर से कम है का ज्यादा। खुलासा। हाँ भाई, मैं वो रीजन भी बताया ना उन्होंने क्यों मैं ये मैं बोला, वो भी बताया। सुनिए सुनिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इससे मेरे बात पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, इससे ये साबित होता है कि आमाल, सदाचार, आमाल यानी किसी के प्रति उसके जो आमाल है, या उसका जो व्यवहार है किसी के प्रति, उसके आचार है, वो वो अल्लाह के प्रति, अल्लाह के पास उसका महत्व नहीं है, या उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वरन अल्लाह के पास ईमान का ही इंपॉर्टेंस है। यानी ईमान वाला जितना भी गंदा काम क्यों ना करे, जिनाकारी हो, खताकारी हो, वो जन्नत में चला जाएगा। और एक अच्छा आदमी जो रसूलुल्लाह को बड़ा करके, रसूलुल्लाह को पास पाल पोस करके बड़ा करता है, वो इंसान इतना अच्छा होने के बावजूद भी जहन्नम में जाता है। तो इससे तो अल्लाह का पक्षपात साबित होता है, अल्लाह पक्षपाती है, ये साबित होता है। हमारे रॉय भाई, एक आपसे ये बोलना चाहूंगा कि उसका जो आप सवाल कर रहे हो, इंशाल्लाह उसका भी मैं जवाब दे सकता हूँ। पर हमारे इंशाअल्लाह क्या है? सनातन नहीं नहीं एक सेकंड, मे- इंशाअल्लाह क्या है?
अल्लाह चाहे नहीं तो। दे सकता हूँ, नहीं दीजिए आप, नहीं दीजिए, नहीं दे स्ट्रीम सकता हूँ, नहीं नहीं दीजिए। नहीं स्ट्रीम खराब हो रही है। मैं मतलब जो आपकी स्ट्रीम इंशाल्लाह चल रही है उसमें एक सेकंड, इंशाल्लाह अब ये कौला कौला इबलीस आबास्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन कह करके अल्लाह ने इबलीस को जहन्नम से निकाल दिया, क्योंकि इबलीस ने आदम के सामने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने चाहा था कि इबलीस आदम के सामने सजदा करे, और आदम के सामने इबलीस ने सजदा नहीं किया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। ये कैसा साबित हो गया? नहीं रॉय भाई, वो अपन टॉपिक किसी और स्ट्रीम में करेंगे। मैं नहीं चाहता कि अभी मेरी एक इंशाअल्लाह आपने बोला नॉर्मल। ना, अल्लाह तो ठीक चाहा है था चलो। कि आदम के सामने इबलीस सजदा करे, तो अल्लाह तो सजदा नहीं करवा पाए आदम के सामने इबलीस को। रॉय भाई तो आपसे मैं इंशाअल्लाह गलत है, माजरत इससे चाह। साबित नहीं। अच्छा हाँ। ओके चीज है, एक ठीक है मिनट, चलो। एक मैं मिनट, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरी ये वजह से सैयद आप लोग जी की से एक स्ट्रीम सवाल खराब पूछना हो। है। नहीं देखिए, सैयद सुनिए जी, सैयद सईद भाई यहाँ आप सिविलाइज डिफेंड ही तौर पे नहीं कर बात हो रही पाएंगे है, इस्लाम आप को, गलत बोल रहे हैं। नहीं आप डिफेंड ही नहीं कर सनातनी पाएंगे भाई, इस्लाम को भाई। अगर आप सुन, अगर सैयद आपकी जी स्ट्रीम एक सवाल है मेरा। मोमिनन होती तो शायद मैं ज्वाइन करके कुछ लॉन्ग टर्म के वास्ते डिबेट करता, पर मैं नहीं नहीं एक चाहता बात कि सुनिए मेरी सैयद वजह भाई, से किसी को नहीं तकलीफ एक हो। ना छोटा आप सा सब लोग सवाल रुकिए, मेरा सब भी लोग है। रुकिए, सब लोग रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए बात यहाँ केरला स्टोरी पे हो रही थी, उसके बाद भी आपने साहिल भाई के बारे में बात की। आपने कहा मैं बोल सकता हूँ, मैंने कहा हाँ भाईजान आप बिल्कुल नहीं बोलिए। मेरा अब जब सवाल। केरला से स्टोरी से हटके बात हुई, तो अगर बात देखिए, सुनिए सुनिए, आपने कहा टॉपिक गलत हो जाएगा। संदीपन जी अच्छे से सबसे बात करते हैं, मैं भी सबसे अच्छे से बात करता हूँ, तो आप अच्छे से बात कीजिए कि यहाँ कौन किससे तू थोड़ा कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। एक नहीं सिविलाइज नहीं तो बात हो रही वो है ना भाई, तो उसमें क्या सनातनी मसला हो भाई जाएगा, आप बोलिए। बराबर बोल रहे हो। मेरा हाँ जी सवाल बोलिए असल बोलिए। इस्लाम और साहिल पे नहीं था। मेरा सिर्फ ये सिंपल सवाल था। साहिल जो बता रहा है, मतलब हिंदुओं के जो भी मुसलमान को कंपेयर कर रहा है, क्यों कर रहा है? जस्ट ये सवाल था मेरा, और क्यों कुछ कर भी रहा नहीं है था। ये संदीपन जी बाजवाब जाकिर नाइक, ये मैं बाजवाब जाकिर नाइक, जो जाकिर नाइक बेद से राइट राइट मोहम्मद राइट दिखा रहे थे, बेद से राइट राइट हाँ जो रॉय है भाई, आते ही अल्लाह मैंने दिखा तो रहे वही थे, सवाल करा, क्या ये सच है उसी या का गलत है? उसे तो मैं बोला ना। उसका रद्द किया। हाँ हमने क्या नहीं, बोला वेद का था? परमात्मा नहीं एक उसका सेकंड, काउंटर आपकी कर रहे किताब। नहीं जी। काउंटर सैयद नहीं कर भाई, रहा हूँ भाई। उसकी बात जो मैंने सुनी थी, क्या सही है या गलत है, बाकी ऐसा है क्या? मैं वही तो पूछने सैयद आया था ना। भाई, सैयद भाई आप एक अच्छे डिफेंड करने इंसान तो हो नहीं सकते आया था हैं। ना। सैयद भाई आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं कि आप सभी को एक तरह से देख रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आपका इस्लाम और अल्लाह ये नहीं देखता है, वो एक काफिर की नजर देखता है। और काफिरों के लिए इस्लाम में क्या कहा गया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद उससे अवेयर हैं। मुझे ठीक है, तो पता वो है वहां भाई। बताया गया कि अब हमारे हमारे जो फौजी हैं, चाहे वो नॉन नॉन मुस्लिम है, तो वो शहीद होते हैं तो वो काफिर ही रहेंगे, चाहे देश के लिए शहीद हो गए। वो दिखाना चाह रहा है वहां पे। मैं स्ट्रीम देखा नहीं, पर मैं अगर जैसे आपकी बात सुनाऊं नहीं तो दिखाया मैं उस पर मेरे गलत को क्या है। नहीं, मुझे ये मैं उन्हें जो बता रहा है वो क्या आप बता कह रहा है दीजिए मुझे कि नहीं वो जो पता। नॉन मुस्लिम फौजी शहीद हुए हैं, वो अल्लाह की नजर में भी वो शहीद हैं और वो जन्नती हैं, जो भी हैं। आप मानते हैं इस बात को? हमारे क्या नाम है हमारे, सनातनी मौर्य, दो भाई हैं शायद हमारे। सनातनी मौर्य भाई, मेरा क्या है ये पूछ रहा था मैं आपको। वो जो बंदे शहीद मतलब जो क्या बोलते हैं, कुछ बोला था भाई ने कि बलिदान कुर्बान हुए हैं। कुर्बान बोला। बलिदान, बलिदान, राइट। हाँ कुर्बान भी कह सकते हैं। जी वो हुए थे, वो जन्नत में जाएंगे। मैंने क्लियर कर दिया था कि जो उन्होंने भगवान पे बिलीव करते हैं, उनका भगवान तो उन्हें जहन्नम में जाने नहीं देगा। सिंपल सा बात है। अरे हमारा उनका वो भगवान आपका तो क्या कहता बातिल है? है। आपका इस्लाम और अल्लाह क्या कहता है, ये बताइए मुझे। भाई जब वो अल्लाह को मान ही नहीं रहते तो अल्लाह बोलने से उनको क्या फर्क पड़ेगा भाई? तो जब गलत हो अगर गया अरे वो ना अल्लाह आप के, नहीं भाई एक सेकंड, अगर वो बंदा अल्लाह के अंडर रह के गलती करता तो मैं बोलता था वो आखिर जहन्नमी है। वो मानता अरे नहीं तो मैं उससे क्या जजमेंट सईद दूं? भाई, तो नहीं नहीं, अल्लाह किसको मोरे भाई काफिर आप कहता रुकिए, है? वो काफिर नहीं मोरे है। भाई रुकिए, मैं इनको फंसाता हूँ, अभी रुक जाइए। सैयद भाई, तो आपके जितने भी दावा ग्रुप गैंग वाले हैं, ठीक है, अहल हदीस जितने भी हैं आपके, और ये स्पेशल जी जाकिर नालायक मुफ्ती यासीन नदीम साहब, ये किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि भैया हम आपको दावत देंगे, आप गलत उसकी इबादत कर रहे हैं? तो इन पे क्या राइट्स है, ये बताएं मुझे, क्यों ज्ञान फैल रहे हैं? हमारे सनातनी भाई हाँ कोई भी है, देखो जी एक सिंपल सी लॉजिक है। आप जी अगर सनातनी है, जैसा मेरे को आप समझाए हमारे वेद में फला फला चीज है, मेरे को अगर इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे दावत दे रहे तो मैं सुनूंगा। मेरे को इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं नहीं सुनूंगा। आपका दावत देना हक है, उनका दावत देना हक अच्छा, है। आप भी तो गलत नहीं मेरी है, वो मेरी भी बात गलत नहीं है। सुनिए, तो ये हर बंदा बताएं अपने जो, रिलीजन का प्रेजेंट करेगा ना। नहीं, जो चीज मैच ही नहीं है सर, जहाँ सूरज चांद में जो फर्क है, जमीन आसमान में जो फर्क है, वो चीज को कंपैरिजन कर रहा है, तो गुनाह के रास्ते पे है कि नहीं? जब सनातन में मेरे भाई प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हम इसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, तो वो क्यों घुसेड़ रहा है जबरदस्ती? अच्छा तो भाई, आपके ये में प्रॉफिट का सनातनी कॉन्सेप्ट है, सुनिए सुनिए सनातनी सुनिए सुनिए में मतलब
सुनिए जी आपके में है, जी आप बोलिए। मानिए, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब सनातन ओके में है नहीं प्रोफिटा कॉन्सेप्ट, हम तो मुखालिफत करते हैं इसकी। एक नहीं सही मेरा बात ठीक बोल है, रहे हो से आप। चीज़ है। तो आप आपकी कहाँ ये घुसेड़ बात रहे से हैं एग्री इसमें? करता हूँ कि जी, आप सईद जी, मानिए आपका सवाल आपका पूछ सकता मजहब हूँ है, आपसे? आप नहीं मानते। नहीं एक एक मिनट सेकंड, रुकिए। भाई ने हाँ बहुत ही जी, अच्छी बात कही है। वो बात आपकी परफेक्ट है भाई, सनातन भाई, एग्री करता हूँ। भाई मतलब आपके मतलब आपसे एक पर्सनल वो सवाल करूंगा, आपके मजहब में कोई प्रॉफिट वाला रोल नहीं है, तो नहीं डायरेक्ट है। नहीं नहीं, ईश्वर मेरा से है। मजाक क्योंकि नहीं सर, धर्म है, धर्म है। हमारे भाई धर्म धर्म है में तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा अपने काम को करने के लिए किसी और का मदद या किसी और का मोहताज नहीं है। अपने राइट, काम को जी करने के लिए किसी और का वो मुखापेक्षी नहीं है। देवता फरिश्ता का इन चीजों का वो नहीं, सहारा नहीं लेता है, और उसकी वाणी सिर्फ वेद है, वो बार बार किताब नहीं देता, जो बार बार किताब देता है वो ईश्वर नहीं है। और जब ये कायनात और खत्म हो अबाबिल का जाएगी, भी, ये ब्रह्म उसी में समझ आएगा। अबाबिल का भी ईश्वरीय, मोहताज नहीं तो है। हाँ, ये वेद वेद उसी में समझ आते वेद हैं, वेद अपरुषीय है। मतलब सनातनी मतलब वेद को मानते हैं आपके साथ। जी, वेद में ब्रदर सईद हाँ, भाई, वेद में कोई हिस्ट्री नहीं है। जैसे कुरान आप पढ़ेंगे, 25 पैगम्बरों का आपको उसमें जिक्र मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, ये आपको किससे मिलते हैं? राइट, वेद में किसी इंसान कुरान का से नाम नहीं है, मिलते। कोई हिस्ट्री, जी कोई हिस्ट्री नहीं है वेद में। डायरेक्ट ब्रह्म की नॉलेज है, और ये यूनिवर्स यूनिवर्स का ज्ञान वेद है। वेद जी, इल्मुल्लाह है, इल्मुल्लाह है वेद, ओके ठीक है भाई। इल्मुल्लाह है अगर वेद। हाँ, जी, अगर वेद के सईद बारे भाई, में एक ही मैं जानना आपसे है, कहूंगा, एक सेकंड भाई, सईद अगर भाई, वेद भाई, अच्छा आप हाँ बोलिए। बोलिए, आप बोलिए सईद भाई, मैं सैयद यही खान कहूंगा जी को। आपसे, आप हाँ, हम जो नॉन मुस्लिमों को आप अपने वाले जो काफिर हैं, उनसे अलग करके बताए, वो जुमरे में हम लोग आते हैं कि नहीं? हम लोग जो भी नॉन मुस्लिम भाई है, मेरा वो खुद आपके पर्सनल, इस्लाम में बताए मैं गए। किसी को अलग नहीं हाँ, मानता भाई, क्योंकि तो आप यहाँ अच्छे इंसान है सिंपल। यार, आप अच्छे इंसान है, आप अच्छे, आपका इस्लाम और जो आपका मैं कलामुल्लाह है वो क्या कहता है? इस्लाम से सीख के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आपको अभी एग्जांपल दिया था कि हमारे प्यारे रसूल के चाचा जान नहीं मानते थे, उनके साथ उनका सुलूक बहुत अच्छा था, रवैया। कोई बता सकता सुलूक है कि तो रवैया उनका जहन्नमी हो सही गए नहीं भाई, था? एक बात पूछ सकता हूँ? तो जहन्नमी जहन्नमी वो हो तो गए दिखा भाई, दिया। भाई वो खुदा की पाकिस्तान जहन्नमी बता दिया ना गाइडलाइंस भाई। को, हाँ हेलो, बेशक पाकिस्तान से जहन्नमी कोई है हिंदू एक्सट्रीम कर सकता है तो क्या आपको बोलते हुए शर्म आ रही है भाई कि जो उनके चाचा थे उन्हीं को जहन्नमी पहुंचा दिया गया, नहीं वो नहीं, वो पूरी जिंदगी गॉड और के उसकी हेल्प करते गाइडनेस से रहे। हट रहा, हटे ना भाई, गॉड के गाइडनेस से हटे तो इसलिए वो शर्मिंदा हो गए। पर दोनों के जिंदगी में जो मोहब्बत थी, जो केयरिंग थी, वो तो थी, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर वो वाकई काफिर से दुश्मनी करना हो तो वो अपने चाचा को नहीं मानते थे, आपके हिसाब से तो नहीं अच्छा मानना चाहिए था। क्यों सैयद जी, रिलेशन मतलब बनाया कि तो मोहम्मद वो, साहब वो के प्रश्न माता और है पिता भाई, एक कहाँ पे सवाल। हैं? सैयद जी, जी मोहम्मद मेरा साहब एक के प्रश्न माता और आ पिता गया। जन्नत में है कि जहन्नुम में? क्या बोल रहे कि कौन भाई बोल रहे हैं ये? सैयद जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मोहम्मद साहब के माता पिता जन्नत में है कि जहन्नुम में? जी वो मुझे आइडिया नहीं है तो नहीं है बोला। जहन्नम में, अच्छा सईद जहन्नम भाई, में। तो उनका जिक्र भी मैं वो नहीं भी पढ़ा है जहन्नम में मैंने है। अभी तक। उनके सईद दादा भाई, का अगर पढ़ा मान है, उनके लीजिए, चाचा का पढ़ा है। अच्छा सईद भाई, मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स है, पता चले आपको कि अगर पेरेंट्स पहले नॉन मुस्लिम थे और अभी अभी मुस्लिम होके वो हुए हैं, तो आप मान लो कि दादा वगैरह होते, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? वो जहन्नमी थे? भाई ये इनके वालिद साहब का जो आप बोल रहे हो जहन्नमी है, कहीं जिक्र है कि वो काफिर थे? कुछ कहाँ बेस तो मानते जी नहीं थे जी है भाई, इनके बिल्कुल। बताओ। बताना। सईद जी, एक मिनट बिल्कुल, मुझे कुछ सवाल जहन्नमी है, पूछना है। काफिर है वो तो नहीं बुत नहीं, परस्त है प्रूफ उधर। प्रूफ मैं के अभी साथ, अभी अभी हदीस कोई देता कहीं हूँ। लिखा हुआ आएगा। भाई, हाँ 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 पाकिस्तान हाँ से कोई बिल्कुल। जी हिंदू इस्लाम के खिलाफ एक्सट्रीम कर सकता है क्या? पाकिस्तान में बैठ के, सऊदी अरेबिया में बैठ के इस्लाम के खिलाफ एक्सट्रीम कर सकता है क्या हिंदू? आप बोल रहे दावा देना उनका हक है, हमारा भी हक है ना। अच्छा, हम भी चाहेंगे मुसलमान कंट्री आपका भी है, में, मैंने बोल हमारे को भी दिया ना फ्रीडम भाई दो। ऑलरेडी। आपका अभी बोल दिया ना मैंने, नहीं जस्ट नहीं, आपका भी है, उनका मैं भी बोल है। रहा हूँ पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो लोग हिम्मत कर सकते हैं क्या इस्लाम के खिलाफ बोलने का? हाँ उसको कर रहे करना हैं अच्छा भाई, चाहिए अच्छा, ना। यूट्यूब के भाई, यूट्यूब के पाकिस्तानी हिंदू भाई भी दे रहे हैं, आप उनकी स्ट्रीम नहीं देखते हो क्या? अच्छा, मैं एक दलील देता हूँ। सही मुस्लिम एक 203, मिनट। सही मुस्लिम 203, नरेटेड अनस बिन मालिक से रिवायत है दैट ए मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वेयर इज माय फादर? ही सेड, इन हिल। व्हेन ही टर्न्ड अवे, ही कॉल्ड हिम बैक एंड सेड, माय फादर एंड योर फादर आर इन हिल। यानी रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे पिता और तुम्हारे वालिद और मेरे वालिद साहब दोनों जहन्नम में है। ये इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में 203 नंबर हदीस में इस हदीस को नकल किया है। सही मुस्लिम 200 200 क्या बोले भाई आप? 203।
ठीक है रॉय भाई, इस पे मैं तहकीक करूंगा। मैं आपको पहले बोला कि मुझे पता नहीं उनके वालिद एक और प्रश्न वालिदा, सैयद भाई, उस पे अब देखूंगा मेरा मैं। एक प्रश्न और है। मेरा प्रश्न छोटा सा है। जी मुरिया भाई। मान लीजिए जी मुझे इस्लाम नहीं कबूलना है, मुझे इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, हमें मान लीजिए मक्का मदीना में ओके। घूमने जाना है, देखने जाना है, जी तो कलमा पढ़े बगैर क्या जाने दिया जाएगा कि नॉन मोमिन को, कि नहीं जाने दिया जाएगा? इसको उत्तर दे सकते हैं? भाई, मक्का मदीने का प्रिंस मैं नहीं हूं ना भाई। आप मेरे से सवाल करोगे तो मैं क्या बोलूं? मैं अगर मेरे अंडर अच्छा, रहता तो मैं कुरान से आपको प्रूफ खुद है क्या? तारुफ जब कराता। आप इतना जवाब सईद भाई, नहीं ये दे कुरान से सकते तो प्रूफ है? कुरान क्या पढ़े है सर? नहीं, कुरान में प्रूफ है ये कि वहां पे नहीं जा सकते, मक्का मुनव्वरा में देखने, वो काबा वहां पे कुरान में लिखा हुआ है कहीं हदीसों में कि नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता? भाई नो एंट्री फिर ये का रूल तो मुझे किसने बनाया? आइडिया नहीं है। मैंने ये सुना था कि प्रिंस ने इजाजत दी है, बल्कि ऐसा सुना था। अच्छा, पहले नहीं आप थी, आपके बाद में पास दी है कुरान इजाजत। है? आपके पास हाँ कुरान भाई, है? मेरे पास अवेलेबल है ट्रांसलेशन के साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 28 खोलिए जरा। सूरह तौबा आयत नंबर 28। एक सेकंड। हाँ आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ हाँ, आप टाइम हाँ, लीजिए, एक सेकंड। टाइम लेकर के सूरह उसको तौबा, पढ़ करके बताइए हमें। सूरह तौबा आयत नंबर 24। 28 28 28 28। 28। पढ़ हाँ, करके बताइए। ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ऐ ईमान वालों, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक है। वो इस साल के बाद मस्जिद हरम के पास भी ना फटकने पाए। अगर तुम्हें अम, मुफलिसी का मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने अफजल से अगर चाहे। अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। जी भाई। बस हो गया ना? इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। इन्नमल मुशरिकीना, बेशक मुशरिक, नजसुन नापाक है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हरामा, इसलिए उनको मस्जिद हराम में इस महीने के बाद घुसने मत दो। ये तो कुरान खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। देखें, हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, फिर भी आपसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा, सैयद भाई, एक बात समझ में आ रही है। आप आप पॉइंट दे एक रहे हैं, उसकी मैं आपके सवाल तहकीक छोटा करूंगा। सा। आप रेफरेंस सैयद भाई, क्यों एक दिया चीज गया बताइए। वगैरह वगैरह। सैयद भाई, जी एक बात बताइए। आपके उनके वालिदैन, जो हजरत मोहम्मद साहब के वालिदैन जो हैं, वो काफिर, चाचा सब काफिर थे, तो वो मतलब वो एक नजिस थे। दादा तो तो मुसलमान थे। नजिस, दादा नहीं, वो चाचा और उनकी बात कर रहा हूँ, वालिदैन दादा तो दूर की बात है। तो उनके माँ दादा बाप तो बड़े सब होते हैं ना काफिर भाई। थे। हाँ, तो कौन सुनो से तो लो दादा भाई। मुसलमान थे? जी। पता नहीं कौन से दादा। ठीक है, सुनो सुनो भाई। जी, तो नबी के दादा, वो नाम भी काफिर बता थे। दूंगा। हाँ, काफिर जो थे उनके माँ बाप, तो वो उनको नजस कहा गया है, और उस नजस नुक्ते से आपके मोहम्मद साहब पैदा हुए। ये तो बड़ा शर्मसार वाली बात है कि भाई ये क्या हो गया। आपका नबी एक, जो नाउजुबिल्लाह। काफिर जो नजस है, उनके नाउज बिल्ला मिन जालिक, ये क्या हो रहा है भाई? सईद भाई, आप ये सही मानते, दुरुस्त है ये? भाई, अल्लाह ने एक जगह ये भी बताया कि हम चाहे जिसे जान से, मतलब जिसे हिदायत दे दे। चाहे वो नजस से क्यों ना हो, नजसी नुतवा फंस क्यों गया ना नहीं क्यों नहीं, ना नहीं हो। तो देखो फंस देखो, गए वैसे फंस भी गए तो फंस गए फंस दुनिया गए के एक सेकंड, दुनिया एक में सेकंड, फंस गए। किसी के पूर्वज नॉन मुस्लिम होके वो मुसलमान होते हैं। ऐसे भी एक कन्वर्सेशन हो सेकंड। चुके अभी हैं। अभी तो आपने डीएनए चेंज आपने होता है? नहीं जी नहीं 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 नहीं, बात भटक जाएगी। अभी इन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा मय्यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मय युद्लिल फउलैइका हुमुल खासिरून, कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। तो ये जो काफिर गुमराह हुए हैं, ये तो अल्लाह ने चाहा, तो हमें क्यों जहन्नम में भेज रहे? अल्लाह जाए ना। भाई, मैं इसका जवाब तो मैंने पहले ज्वाइन करते ही कहा कि जिस पे जो बिलीफ है वो बिलीफ है। अगर मेरा अल्लाह बोल रहा है, आपको यकीन नहीं है, तो आपका मसला है। एंड ऑफ द जो कयामत होगा, रिजल्ट आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता संदीप चल जाएगा। संदीपन जी, अभी एक हदीस मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें क्या है कि अल्लाह का पैर एक जहन्नम में है, तो सर सर मेरे ख्याल से जन्नत में, ऐसा कुछ भी है भाई? सैयद भाई, आपको अल्लाह याद है वो हदीस? वो नहीं जब पता भाई जब मुझे। जहन्नम आग से भर जाएगा, आग जब भड़कने लगेगी, जब अल्लाह अपना दाया पैर जहन्नम में डालेगा और वो आग ठंडी हो जाएगी, ऐसी हदीस है।
तो हो सकता अल्लाह है को अल्लाह की जहन्नम बरकत जहन्नम से में जाने अजाब वाला कम कौन हो है? जाए। नहीं तो वो अल्लाह के प्यार को जहन्नम में डालने वाला कौन है? अल्लाह से भी ऊपर कोई है क्या, या नहीं खुद नहीं, डाल रहे हो सेल्फ उसमें? अल्लाह अल्लाह खुद बोल रहा है ना भाई, वो कि जो अच्छा, खुद जहन्नमी जहन्नम में लोग जा इस रहा है। तरह हाँ इस तरह तड़पेंगे कि अच्छा, ओ मतलब बर्दाश्त ना हो, तो अल्लाह अपनी रहमत वाले पैर से डाल के उनका जो अजाब है कम कर देगा। तो बेहतरीन बात है ना भाई। अच्छा, पैर डालकर। हाँ, बरकत उसके अर्श से भी तो पैर लोगों क्यों को डाल रहा है? फायदा बरकत आता है। देना। अरे तो बरकत डाले ना, तो पैर क्यों डाल रहा है उसमें? वो तो हाँ खुद जल जाएगा वहां पे। मिसाल, हाँ भाई मेरा वो एक मिसाल दी गई है, उसके वैसे बाद हो मैं सकता चाह है। रहा हूँ काफी वो क्या तो मरने मिसाल के है बाद यार? सबको पता चल जाएगा ना भाई, क्या सच है क्या झूठ है। आप अपना अच्छा फिर मानो, मैं देखिए, अपना मानता हूँ ना, मुझे अब रुक गया, आपसे फंस गया, फिर तकलीफ फंस ना गया, फिर मुझे फंस गया। तकलीफ। एक सेकंड मैं एक सेकंड, चलो आप बोलिए, मैं फिर करता हूँ। बोलूं। सही चीज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, भाई संदीप भाई एक आप बोलिए। एक हमारे रॉय भाई, कोई एक बंदा मेरे से कंप्लीट बात कर लो ना, मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है बीच बीच में, कोई अपना प्रश्न डाल रहा है, कोई एक डाल रहा है, फिर मैं अच्छा, तो एक हाँ आपके को मुझे सवाल छोड़ने मुझे वाले हैं? बोलने दो। पांच पांच बंदों का जवाब मैं देने जरा ईमान कंफ्यूज हो रहा हूँ। ईमान कमजोर हो रहा है। नहीं ईमान ने माइंड डाइवर्ट हो रहा है मेरा, माइंड पहले ही 2:30 हो रहे हैं इंडिया के हिसाब से, मुझे नींद भी आ मैं रही है। संदीप भाई जी आप बात तुमसे एक कीजिए, छोटा फिर सा मैं सवाल ऐसे कुछ पूछना क्वेश्चन चाहता हूँ। पूछता हूँ। नहीं पहले संदीप जी को पूछनी थी, फिर मैं करता हूँ, फिर आप। अच्छा अभी संदीप जी आप इन्होंने पूछिए। कहा अच्छा अल्लाह ने भी बहुत जगह, ये तो जहन्नम का एक किस्सा इन्होंने बताया। कुरान ने कहा है वह हुआ माकुम आइना माकुम तुम, कि तुम जहां भी देखो वहां अल्लाह है, तुम जिधर भी देखो जिधर भी रुक कर वहां अल्लाह है। अच्छा फिर बताया गया लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब फ़इन्नमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि तुम जिधर भी देखो, मशरिक की तरफ देखो मगरिब की तरफ देखो, वहां अल्लाह का चेहरा है। अब हर जगह जब अल्लाह है तो अल्लाह जहन्नुम में है, यस और नो बताइए। भाई हर जगह का जो जिक्र हो रहा है वो दुनियावी एतबार से हो रहा है, जहन्नम का एतबार अलग है ना भाई। अब जहन्नम में जहन्नम में अल्लाह पैर नहीं है इसका डालूंगा, मतलब। रॉय भाई जहन्नम में मिसाल दी अल्लाह ने, मैं जहन्नम में पैर डालूंगा तो मैं कैसा इमेजिन कर लो अल्लाह दुनिया में भी पैर डालेगा। तो जिसकी बात जहाँ हो रही है वो उसी में रहने दीजिए तो नहीं, बेहतर यहाँ रहेगा। दुनिया शब्द कहा है, तुम जिधर हाँ भी दुनिया, देखो वहां अल्लाह का चेहरा वही है। बोल रहा हूँ मैं जी, दुनिया की बात कर रहे हैं तो दुनिया के हिसाब से बोला जा रहा है वो। चलिए चलिए नहीं, दुनिया सब में जगह ही। का सब जगह में जहन्नम आता है कि नहीं? जो कहें सब जगह में वो है, तो उसमें जहन्नुम आता है कि नहीं? वो अलग है क्या सब जगह से? मरने के बाद शुरू होगा ना, वो तो डेस्टिनी, वो तो अलग है ना। अच्छा तो ठीक है ठीक है, डायमेंशन अलग है भाई। देखूंगा तो अल्लाह का कोई दिक्कत वाली नहीं, दुनिया में ही अल्लाह हर जगह है, बिल्कुल। डायमेंशन जो है ना, जहन्नम और दोजख का जो डेस्टिनी है, मरने के बाद उसका डायमेंशन दूसरा शुरू एक होगा। से मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसको बताइए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए कि अल्लाह हर जगह है, दुनिया में हर जगह है, इस बात को मानते हैं? हाँ, आप जो कुरान की आयत पढ़ के बता रहे हैं उस हिसाब से जो तर्जुमा कर रहे हैं वो उस हिसाब से तो वही दिख रहा है कि अल्लाह जहाँ चाहे हाँ अल्लाह दिखेगा आपको। ये दुनिया में है। अब इसका बताइए, अल्लाह बैतुल खला में है? जी अल्लाह बैतुल खला में है? दुनिया में हर जगह है। बैतुल खला में है, मैं पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, उसका ही जवाब दे रहा हूँ ना। दुनिया में है मीन्स ये तो अब आप मुझसे सवाल ये करेंगे कि आपके कमरे में है, बैतुल खला में है, किचन में है क्या, टॉयलेट में है क्या, वॉशरूम में है क्या, नहा रहे तो हाँ, है आपको कि नहीं? देख रहा है क्या? ये कैसा सवाल है साहब? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब हर जगह है जब बोल दिया तो मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तस्दीक करना चाहता हूँ बैतुल खला में है कि नहीं है? हर जगह मीन्स हर जगह भाई, आप उसको पर्सनली बैतुल खला, पहले जमाने में तो बैतुल खला नहीं था ना हमारे रॉय भाई। हाँ अब है, बैतुल खला में है कि नहीं है अल्लाह? बैतुल खला समझ रहे, पखाना पेशाब की जगह जी, पखाना पेशाब जहाँ किया जाता है, टट्टी पेशाब किया जाता है जहाँ। हमारे रॉय साहब अल्लाह हर जगह दुनिया में है बल्कि ये मिसाल दे रहे हैं, तो आप बैतुल खला को कहाँ लेके बीच में घुस रहे भाई? तो बैतुल खला तो दुनिया में ही है ना, टट्टी पेशाब का जो जगह है, बाथरूम वॉशरूम। भाई उस हिसाब से अगर ये बात को आप इमेजिन देखे तो भगवान हर जगह है, तो अब नहीं वही बोल रहा हूँ मैं, आपकी सोच के हिसाब से बोल रहा हूँ ना रॉय साहब। हाँ भगवान हर जगह है, भगवान बैतुल खला में है, मैं इसको बोल रहा हूँ, ईश्वर बैतुल खला में भी है। हाँ तो वही होता है, आप अगर फिर उसे डीप वो नहीं होगा ना, उसका गलत निकल जाओगे, नहीं होगा, वही तो मैं, वो फर्क आ जाएगा इन दोनों में। ईश्वर हर जगह है बोल चुके तो बराबर मैं भी तो वही बोलूंगा ना, ईश्वर हर जगह है। अच्छा तो ये बताइए फिर शरीयत में कुरान तिलावत फिर बाथरूम में करना नाजायज क्यों है? भाई नापाकी की जगह है ना भाई,
अल्लाह है। नापाकी की जगह, बस नापाकी की जगह में जाकर कुरान तिलावत नहीं हो सकती। वही तो मैं कर रहा हूँ। कभी रॉय भाई, कभी बस आपने सुना एक है? सेकंड मुझे मुकम्मल करने दीजिए। आपका जवाब तो दे दूं मैं। बोलिए। कोई आपने अभी तक, आपकी जो एज है, आपकी एज क्या है रॉय भाई? मेरी 23 साल है। चलो डजंट मैटर, 50 पकड़ लो। क्या 50 साल से आपने कोई भी एक वाकया देखा है कि कोई बंदा मुसलमान टॉयलेट में इबादत कर रहा है, या एक वाकया ऐसा देखा है कि हमारा हिंदू भाई बाथरूम में पूजा कर रहा है? एक बताइए आप, उसके बाथरूम बाद में आपका सवाल का जवाब हमारे यहाँ बाथरूम में ईश्वर का नाम कोई ले तो उसमें हराम का फतवा नहीं लग जाएगा, आपके यहाँ हराम लग नहीं, जाएगा। याद कर सकते हैं पूजा की, जो आप बोले ना तिलावत नहीं, मतलब हमारे यहाँ इबादत। बाथरूम में भी कोई ईश्वर का नाम ले तो वो शरीयत में मना ही नहीं है हमारे यहाँ। इबादत नाम ले सकते हैं, इबादत पूछ रहा हूं मैं, आप नाम नहीं, इबादत पूजा की जा सकती है। इबादत के लिए यज्ञ कुंड की जरूरत है। जहाँ पानी है वहाँ यज्ञ कुंड कैसे बनेगा? भाई मैं मेरी इबादत की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, क्या पूजा कर सकते हैं? यज्ञ कुंड, वही तो यज्ञ कुंड कैसे बाथरूम में कैसे डाइवर्ट कर स्थापित रहे हो। की जाए? अरे ये समझ में नहीं रही। हाँ अब बोले, देखो यज्ञ कुंड, परफेक्ट बात बोले। आपके यहाँ यज्ञ कुंड है? आपके यहाँ यज्ञ कुंड है? मैं तो जिक्रुल्लाह की बात कर रहा हूँ, इबादत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है, नाम ले सकते हैं, इबादत अलग है, नाम अलग है ना रॉय भाई। नहीं ले सकते। अल्लाह का नाम भी आप बाथरूम में नहीं ले सकते भाई। ये कहाँ लिखा है बताइए? अभी मैं अगर मैं फतवा अगर आपको दिखा दिया तो आप इस्लाम छोड़ेंगे? आप ये जो बोल रहे हैं क्लियर लिखे हुआ है ना कि अल्लाह का सिर्फ नाम भी नहीं ले सकते, इबादत नहीं बोल रहा। बिल्कुल, जिक्रुल्लाह हराम है। जिक्रुल्लाह का मतलब जिक्र करना अल्लाह का। हाँ, तो अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह, ये नाम लेना ही हराम है। जिक्र भगवान, जिक्र का मतलब क्या है बोलना? जिक्र मतलब आपका मैं टॉपिक निकाल रहा हूँ। जिक्र मीन्स टॉपिक। क्या टॉपिक? अल्लाह का जिक्र करते जाना। जिक्र और नाम में फर्क है ना भाई, आप नाम को जिक्र में कन्वर्ट कर रहे हो। नाम को जिक्र का मतलब क्या है? जिक्र शब्द का अर्थ क्या है? अरे अल्लाह।